हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब मीरा के पद का क्वेश्चन आंसर करेंगे। मीरा के पद को मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर अब करने की बारी है। तो आज हम लोग मीरा के पद का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हटने की विनती किस प्रकार की है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि ना, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप हमेशा अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हो। आप क्या करते हो? भक्तों की पीड़ा को दूर करते हो। हे प्रभु, जिस तरह आपने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया, अपने भक्त प्रहलाद की जान की रक्षा की, आपने गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसकी पीड़ा को दूर की, उसी प्रकार मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे भी संकट से बचाकर पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए या मुक्त करिए ना। इस प्रकार ये पहला प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, दूसरा प्रश्न है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी जो है क्यों करना चाहती है ना। तो दूसरे पद में यहाँ पे देखिए ना, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके दर्शन का लाभ होगा ना। अगर वो श्री कृष्ण की दासी बन जाती हैं तो उन्हें क्या होगा? उन्हें दर्शन का लाभ होगा, है ना। इसलिए जो है वह क्या करना चाहती है? श्री कृष्ण की दासी बनकर जो है उनकी घर में चाकरी करना चाहती हैं। अच्छा, उनको क्या होगा? स्मरण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। उनको क्या होगा? स्मरण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा और भक्ति के रूप में जागीर मिलेगा। जागीर मतलब धन से था ना। भक्ति के रूप में उन्हें जागीर अर्थात धन होगा और ये तीनों का लाभ इन्हें जो है प्राप्त होगा। कैसे? मीराबाई जब श्याम के घर में चाकरी करेंगे तो ये तीनों का उन्हें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा? अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है ना कि थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है ना। ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग ना। इसका आंसर होगा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे, उन्होंने जो है सिर पर मोर मुकुट धारण किया है। क्या किया है? मोर मुकुट धारण किया है और तन पर पीला वस्त्र पहने हुए हैं। कौन? कृष्ण भगवान ना। गले में वे जयंती माला है और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। उनका रूप जो है क्या है? बहुत बड़ा ही मनोरम, सौंदर्य बहुत ही मनोरम लगता है। ये हो गया तीसरा का आंसर। अब आगे देखिए, हम लोग चौथा नंबर में चलते हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। क्या करना है? मीराबाई की इसमें भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। देखिए, मीराबाई की भाषा गुजराती मिश्रित राजभाषा है। कैसी भाषा है? तो गुजराती मिश्रित राजभाषा है यहाँ पे मीराबाई की ना। वहीं इसमें गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली ना, खड़ी बोली जो है ना, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। इसमें पूर्वी का प्रयोग भी बोल रहे हैं यहाँ पे मिल जाता है मीरा की भाषा में ना। आगे देखिए, मिल जाते हैं। मीरा की भक्ति कैसी है? तो मीरा की भक्ति बोल रहे हैं यहाँ पे कैसी है? मीरा की भक्ति यहाँ पे कैसी है? दैन्य और माधुर्य भाव की। कैसी है? माधुर्य भाव की। इनके पदों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा और आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये हो गया आपका क्या हुआ? चौथा का क्या हो गया? आंसर हो गया ना। अब आगे देखिए ना, अब आगे हम लोग चलते हैं ये 5 नंबर प्रश्न क्या है? वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है ना। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए जो है कौन? मीराबाई क्या क्या कार्य करने को तैयार है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जो मीराबाई जो है श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार है।
पहले वे क्या बनती है कि श्री कृष्ण की दासी बनेगी। वे क्या बोलती है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके घर की दासी, मुझे अपने घर नौकर दे दी, बोलती है ना, चाकरी दे दीजिए। तो दासी बनकर उनके साथ रहना चाहती है, उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है। क्या करना चाहती है? बाग बगीचे लगाना चाहती है। वृंदावन की गलियां उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। इसके अलावा वे जो है कृष्ण भगवान के लिए और क्या करना चाहती हैं? तो वे जो है कृष्ण भगवान के लिए बोल रही है कि कुसुम्बी रंग की साड़ी, कैसी? कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार है ना। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपका क नंबर का हुआ प्रश्न उत्तर। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? ख नंबर में। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? तो ख नंबर में ना, ख नंबर में चलेंगे। और ख नंबर का प्रश्न देखिए, ये ख नंबर है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। क्या करना है? निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। हरि आप हरो जन रे भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर ना। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य भाव स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर कैसे होगा? लिखेंगे पहले कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई। कहाँ से? मीराबाई के पद से ली गई है। मीराबाई अपने प्रिय भगवान कृष्ण से लोगों की पीड़ा को हरने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? हे भगवान, आप मेरी पीड़ा को क्या करो? दूर करो। क्या करो? पीड़ा को दूर करो। भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी, उन्हें वस्त्र देकर उनकी रक्षा की थी, उन्हें अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करके उनके जो प्रहलाद के कष्टों को क्या किया? दुख को दूर किया। इसलिए आप मेरे भी कष्ट को क्या करो? दूर करो। कृष्ण भगवान से जो है मीराबाई ये क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? तो दूसरा प्रश्न आपका है, इसका काव्य सौंदर्य ज्ञात करना है। बूढ़ तो गजराज राखियो काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर भीर। तो इस पंक्ति में जो है मीराबाई के पद से भी ली गई है, लिखेंगे, जिनमें मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप क्या हैं? भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हाथी की पीड़ा को क्या किया था? दूर किया था ना। इसी प्रकार मुझे भी हर संकट से बचाकर मुझे क्या कीजिए? पीड़ा मुक्त कीजिए। मुझसे भी पीड़ा को क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए ना। ये जो है मीराबाई जो है कृष्ण भगवान से कहती हैं। अब आगे देखिए तीसरा का काव्य सौंदर्य ज्ञात करना है। चाकरी में दर्शन पासियो सुमरन पासियो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियो तीनों बात सरसी। इस पंक्ति में मीराबाई जो है कहती है, ये पंक्ति ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई के पद से ली गई है। और इसमें मीराबाई ने जो है कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपने घर की दासी बना लो। मुझे अपने घर में क्या दो? मुझे अपने घर में नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, है ना, ताकि मैं आपकी सेवा क्या कर दूँ? सेविका बनूंगी, तो दिन रात आपके दर्शन कर सकूंगी ना। आपके नाम का जप करती रहूँगी, स्मरण करती रहूँगी ना। भाव भक्ति के रूप में आपको मुझे जागीर प्राप्त होगा। भाव भक्ति करने के लिए, आपके चर्चा करने के लिए, आपके स्मरण करने के लिए, भक्ति करने के लिए, है ना। इस प्रकार जो है मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, स्मरण और भक्ति के रूप में जागीर प्राप्त होगा। तो मीराबाई को यहाँ पे 3 लाभ हो गया ना। तो यहाँ पे जो है मीराबाई के श्री कृष्ण के घर में अगर चाकरी करती है तो उन्हें 3 बातों का इस तरह से जो है लाभ प्राप्त होता है। तो ये पंक्ति में श्री जो है यही मीराबाई श्री कृष्ण से कह रही है, प्रार्थना कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।